नमस्कार दोस्तों। आज हम प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों के बारे में बात करेंगे। हम में से अधिकतर लोग दो ही विश्वविद्यालयों के बारे में जानते हैं, अधिकतर नालंदा और तक्षशिला। लेकिन मैं आज आपको 13 प्रमुख विश्वविद्यालयों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो प्राचीन भारत के अंदर पूर्व शिक्षा का केंद्र थे, लेकिन तुर्क मुगल आक्रमणकारियों ने उन्हें जला दिया। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक भारत शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जहाँ पर गणित, ज्योतिष, भूगोल, चिकित्सा, विज्ञान के साथ अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की। ये बिहार में पटना से करीब 88.5 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित था। यहाँ पर करीब 10,000 छात्रों पर 2,000 शिक्षक थे। इसकी स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी, लेकिन तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने 1199 में यहाँ पर ईर्ष्यावश आग लगवा दी थी और अनेकों धर्माचार्यों, बौद्ध भिक्षु, ब्राह्मण विद्वानों को मरवा दिया गया, ताकि यहाँ पर कोई भी विद्वान बनकर नहीं निकले। यहाँ एक धर्म की गूंज यानी सत्य का पर्वत नाम की एक 9 मंजिला लाइब्रेरी थी, जिसमें करीब 90 लाख पांडुलिपियों को संग्रहित किया गया था, लेकिन इसे भी जला दिया गया। आग इतनी विशाल थी कि ये विश्वविद्यालय 3 माह तक जलता रहा। इस प्रकार से हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को नष्ट किया गया। नंबर 2 पे आता है तक्षशिला विश्वविद्यालय। करीब 2700 साल पहले इसे इस्लामाबाद के पास में पाकिस्तान में जो क्षेत्र पड़ता है, वहाँ इसे स्थापित किया गया था। इसमें पूरे विश्व के करीब 10,500 विद्यार्थी पढ़ते थे। यहाँ राजनीति और शस्त्र विद्यालय भी था, जहाँ पूरे विश्व के राजकुमार, करीब 103 राजकुमार यहाँ पढ़ते थे। चाणक्य और पाणिनि भी यहीं के विद्यार्थी थे, लेकिन अरब और तुर्क आक्रांताओं ने इसे भी नष्ट कर दिया। नंबर 3 पे आता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। यहाँ करीब 1000 छात्रों पर 100 शिक्षक थे। ये पूरे विश्व में तंत्र शास्त्र की पढ़ाई के लिए मशहूर था और ये बिहार में भागलपुर के क्षेत्र के आसपास स्थापित किया गया था। नंबर 4 पे आता है वल्लभी विश्वविद्यालय। ये सौराष्ट्र गुजरात में स्थित था। करीब 600 साल तक इसकी प्रसिद्धि चरम सीमा पर थी और ये धर्मनिरपेक्ष विषयों की शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। नंबर 5 पे आता है उदानपुरी विश्वविद्यालय। यह मगध बिहार में स्थित था। पाल वंश के राजाओं ने इसकी स्थापना की थी और करीब 400 सालों तक 12वीं शताब्दी में इसका विकास चरम सीमा पर था। यहाँ पर पूरे विश्व के करीब 12,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। नंबर 6 पे आता है सोमपुरा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना भी पाल वंश के राजाओं ने की थी। ये सोमपुरा महाविहार के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। करीब 27 एकड़ में ये फैला हुआ था और बौद्ध शिक्षा के लिए 12वीं शताब्दी के अंदर पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। नंबर 7 पे आता है पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। ये उड़ीसा में स्थित था और 3री शताब्दी में कलिंग राजाओं ने इसे स्थापित किया था। ये 11वीं शताब्दी के आसपास बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। इसी प्रकार नंबर 8 पे आता है जगदला विश्वविद्यालय, जो पश्चिम बंगाल में स्थित था। वर्तमान में ये क्षेत्र बांग्लादेश के क्षेत्र के आसपास आता है। और नंबर 9 पे आता है नागार्जुनकोंडा विश्वविद्यालय, जो वर्तमान आंध्र प्रदेश में है। और नंबर 10 पे आता है वाराणसी विश्वविद्यालय, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में आता है। नंबर 11 पे आता है कांचीपुरम विश्वविद्यालय, जो कि वर्तमान तमिलनाडु के क्षेत्र में आता है। इसी प्रकार नंबर 12 पे आता है मणिखेत विश्वविद्यालय, जो वर्तमान कर्नाटक के क्षेत्र में आता है। और नंबर 13 पे आता है शारदा पीठ विश्वविद्यालय, जो वर्तमान कश्मीर के क्षेत्र में आता है। इनके अलावा पंजाब का कांगड़ा विश्वविद्यालय सर्जरी के लिए प्रसिद्ध था। अमरावती धातु विज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। इस प्रकार भारत में अनेकों गुरुकुल, आश्रम, विश्वविद्यालय उस वक्त उपस्थित थे
उस वक्त शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। उस वक्त करीब उच्च शिक्षा के 15,800 केंद्र पूरे भारत में स्थित थे। 16,000 जड़ी बूटियां प्रचलित थी। 500 प्रकार के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी प्रचलन में थे। इनका विवरण कर्नल कूट और मैकाले के लिखित दस्तावेजों में भी दर्ज है। तो जो ये लोग कहते हैं कि भारत विकसित नहीं था, भारत को अंग्रेज़ों ने विकसित किया है या मुग़लों ने विकसित किया है, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि हज़ारों सालों से पूरे विश्व के चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया, श्रीलंका, पूरे विश्व के विद्यार्थी भारत में पढ़ने के लिए आते थे उस वक्त जब उनके पास में शिक्षा के कोई केंद्र नहीं थे। तो हमें भी अपनी संस्कृति और धरोहर पे गर्व होना चाहिए और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसे संजोने में अपना उचित प्रयास करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।